सवाल है, निम्नलिखित कविता की हिंदी व्याख्या कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं किन लाइनों की व्याख्या कर रही हैं। लाइनें कुछ इस तरह से हैं। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। कदम्ब बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री। रस बरसायो तन तपनी बुझायो नैन, प्राणनि रिझावे वह आयो रस खानी री। तो हमें इन लाइनों की व्याख्या करनी है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या डालेंगे। कुछ इस तरह से संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से लिया गया है या काव्यखंड में संकलित कविता शीर्षक से अवतरित है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारी अगली हेडिंग होगी प्रसंग। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखना शुरू करेंगे। इन पंक्तियों में सायं के समय वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। तो ये हमारा प्रसंग हो गया। अगली हेडिंग हमारी होगी व्याख्या। चलिए देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखना शुरू करेंगे। गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल शोभित हो रही है। उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम्ब वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े हुए कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना जरा अटारी पर चढ़कर तो रस की खान व श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींच कर रिझा रहा है। तो हमारी व्याख्या पूरी हुई। अगली हेडिंग हमारी होगी काव्यगत सौंदर्य। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और लिखेंगे प्रस्तुत छंद में गोचारण से लौटते हुए श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मोहन चित्रण हो। भाषा सरल सरस ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद मनहरण कवित्व। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।